हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो उसमें इम्पॉर्टेंट नोट डाल के आप कुछ चीज़ें नोट डाउन करके लिख लीजिए, तो आपको पेपर में हेल्प रहेगी। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 76 क्वेश्चन हमारा क्या है। आदर्श परिवार के निर्माण हेतु आवश्यक होता है, यानी कि आदर्श परिवार के हेतु जो आदर्श परिवार होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो निर्माण की भूमिका निभाता है वो कौन होता है। सहयोग, संस्कार, प्रतियोगिता या अहम। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आदर्श परिवार के निर्माण हेतु आवश्यक होता है, जो क्या आवश्यक होता है, संस्कार। क्या होगा इसका आंसर, संस्कार। सहयोग, प्रतियोगिता, अहम नहीं होगा, संस्कार। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त परिवार में पारिवारिक संबंधों के खराब होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। यानी जो जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें जो संबंध होते हैं, आपसी संबंध जो वो खराब होते हैं, उसका रीज़न आपको बताना है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। क्या हो सकता है उसका रीज़न। अधिक नियंत्रण, संयुक्त परिवार है तो उसमें क्या अधिक नियंत्रण, वयस्कों की अधिकारवादी प्रवृत्ति, निजी इच्छाओं की अवहेलना या सभी। जो संयुक्त परिवार हो रहे हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं, उनमें जो आपसी रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उनके खराब होने का जो रीज़न होता है वो रीज़न आपको बताना है कि आपसी संबंध जो खराब हो रहे हैं उसका क्या कारण हो सकता है। तो क्या रीज़न हो सकता है, इसमें आप बताएंगे सभी। अधिक नियंत्रण, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, अधिक नियंत्रण कर रहे हैं तो क्या होगा, आपसी रिश्ते खराब हो जाएंगे। वयस्कों यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनका अधिकारवादी प्रवृत्ति, यानी उनका अधिकारवादी प्रवृत्ति नेचर उनका, निजी इच्छाओं की अवहेलना सभी। ये सारे सभी जो जितने भी लिखे हैं ऑप्शन में, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सभी मैटर करते हैं एक संयुक्त परिवार में रिश्तों को खराब करने के सभी। HDL को स्रावित और संश्लेषित किया जाता है। HDL क्या होता है, HDL हमारा क्या होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। एक ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है LDL। जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कौन सा होता है, तो वो HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसको पूछा गया है कहाँ से संश्लेषित होता है, यानी कहाँ से संश्लेषित किया जाता है, कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। एक एक ऑप्शन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अग्नाशय या पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था। जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय जो पैनक्रियाज होता है उसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। हम लोगों ने पढ़ा था इसकी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो इंसुलिन हार्मोन पूछा गया क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से निकलता है। आप याद कर लीजिए, जो इंसुलिन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और पूछा गया क्वेश्चन है जो डायबिटीज़ होता है वो किस हार्मोन की कमी से हो जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का काम होता है कि जो हमारे ब्लड में शुगर होता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल ना बढ़े इसलिए इंसुलिन हार्मोन अपना काम करता है कि शुगर के जो लेवल को मेंटेन करता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में, ब्लड में जो इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाएगा,
नहीं बनेगा तो जो ब्लड का स्तर है, ब्लड में शुगर का लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसलिए डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। क्लियर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ग्लूकागॉन हार्मोन भी पैनक्रियाज की अल्फा सेल से निकलता है। आपको याद रखना है, अल्फा सेल से निकलता है। याद रख लीजिए, अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन निकलता है। कहाँ से? तो पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाएगी तो कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर होगा। चीज़ें पूछी गई हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में भी चीज़ें पूछी गई हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है मांसपेशियों की थकान के मामले में निम्नलिखित कौन सा विटामिन लिया जाना चाहिए? जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे मांसपेशियां हैं, बोन्स हैं, हड्डियों में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन अपना रोल प्ले करता है? कौन सा होता है? तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी होता है। जो विटामिन ए होता है वो क्या होता है? जो विटामिन ए होता है, ए से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा विटामिन ए होता है उसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। याद रख लीजिए, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है तो होता है, क्या होता है? रेटिनॉल होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है? यानी पूछा गया क्वेश्चन है जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, इसका पूर्वगामी रूप क्या होता है? विटामिन ए का पूर्वगामी रूप होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप का क्या होता है? तो बीटा कैरोटीन होता है। जब आप कोई भी विटामिन ए वाली चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो विटामिन ए नहीं होता है, वो आप क्या खा रहे होते? बीटा कैरोटीन खा रहे होते हैं। जो बीटा कैरोटीन होता है आपकी बॉडी में जाता है, वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। जो परिवर्तित होता है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है हमारा लीवर में। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन परिवर्तित होता है विटामिन ए में। कहाँ परिवर्तित होता है? तो लीवर में होता है। पूछा गया क्वेश्चन है जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में कहाँ परिवर्तित होता है? तो लीवर में परिवर्तित होता है। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के को कहते हैं रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का जमने वाला विटामिन के होता है। आरबीसी का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। मांसपेशियाँ क्या होती हैं? जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारी बॉडी में बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये जो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मांसपेशियाँ हेल्प करती हैं। चीज़ें याद होंगी आपको। हमारा एक किडनी है, किडनी हमारा रहेगा। किडनी क्या होता है? एक बार किडनी भी समझ लेते हैं कि किडनी क्या होता है। जो किडनी होता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है? तो ब्लड को हमारे फिल्टर करता है किडनी। किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। जो किडनी होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है। जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो किडनी है हमारी, मान लीजिए किडनी है, किडनी में छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हीं छेदों में स्वेलिंग आ जाए या बंद हो जाते हैं तो ब्लड हमारा फिल्टर नहीं होगा। तो जब नेफ्रॉन में स्वेलिंग आ जाती है उस स्थिति को कहते हैं नेफ्राइटिस। पूछा गया क्वेश्चन है जो नेफ्राइटिस होता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन में स्वेलिंग का आ जाना नेफ्राइटिस कहलाता है। याद रख लीजिए, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे।
शहद में निम्न में से कौन सी शक्कर होती है? जो शहद होती है उसमें सबसे ज़्यादा शक्कर कौन सी होती है? तो फ्रैक्टोज होती है। कितना परसेंट पूछा भी जाता है नेट में, परसेंटेज पूछ लेते हैं तो 38%। कितनी होती है? 38% होती है। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज क्या होता है? तो मांड की शर्करा। पूछा गया क्वेश्चन है मांड की शर्करा से आप क्या समझते हैं? मांड की शर्करा कौन सी होती है? तो मांड की शर्करा होती है माल्टोज। लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज दूध की शर्करा होती है। फ्रैक्टोज को ही केमिकल में क्या कहा जाता है? लैक्टोज कहा जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारा है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप एक बार देख लीजिए। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? उपभोक्ता का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? सामाजिक, आर्थिक या दोनों या कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? दोनों। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? तो सामाजिक भी होता है और आर्थिक भी होता है, दोनों हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी होती है? निम्न में से जो उपभोक्ता होता है उसकी समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है उपभोक्ता की समस्याएं? मिलावट, अधिक कीमत, गलत मापतौल या सभी? जो उपभोक्ता समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? मिलावट, अधिक कीमत, गलत मापतौल या सभी? तो सभी हो जाएगा, यानी कि मिलावट भी है, अधिक कीमत, गलत मापतौल। उपभोक्ताओं की, जो उपभोक्ता होते हैं उनकी ये समस्याएं सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है? कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार या सभी? क्या हो जाएगा? जो उपभोक्ता संरक्षण जो होता है अधिनियम, कौन से अधिकार होते हैं? तो सभी हो जाएगा, यानी सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और निवारण का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा, मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है। जो मानकीकरण चिन्ह होता है वो क्या सुनिश्चित करता है? क्यों लगाया जाता है? वो करता है, क्या करता है? वस्तु की गुणवत्ता, यानी कि वस्तु की क्वालिटी को चेक करता है, वस्तु की क्वालिटी को बताता है। क्या मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है? वस्तु की क्वालिटी। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1947। सारी चीज़ें एक बार आप क्लियर कर लीजिए। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। आज हमारे टोटल कितने हो गए हैं? 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि रेगुलर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो उनसे जो भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे। एक एक चीज़ें जो आपको लगे आप नोट डाउन करते चलिए चीज़ों को, तो आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।